नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीव करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अनेक बार आपने भी सोचा होगा कि हनुमान जी की सेवा में कुछ करूं, महाराज जी के समर्पण में कुछ करूं, परंतु उस समय आपके जीवन की ऐसी अवस्था नहीं होती कि आप आगे बढ़कर प्रभु की सेवा में कुछ कार्य कर सकें, कुछ कर्म कर सकें। और ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं, अपितु अनेक भक्त हैं, हनुमान जी के प्रिय भक्त हैं, जिन लोगों के मन में कई बार अपने जीवन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं कि वह करना बहुत कुछ चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जीवन, उनकी वास्तविकता कुछ इस तरह से वर्तमान स्थिति में होती है कि वह ईश्वर के उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन एक भक्त होने के नाते क्या आप ये जानते हैं कि जब भी आपके मन में ऐसी इच्छा उठती होगी तो वह इच्छा कभी स्वयं में मृत नहीं होती, अर्थात बिना अपना अस्तित्व लिए, बिना क्रियान्वित हुए मृत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, यह एक रहस्य का सत्य है। अगर आप सच में भक्ति करते हैं, सच में समर्पित रहते हैं अपने ईश्वर को, अपने गुरु को, तो जो भी इच्छा जब भी आपके मन में उठेगी उनके प्रति किसी कार्य को करने की, किसी भी सेवा भाव के कार्य को संपादित करने की, वास्तव में वह इच्छा कोई और नहीं करता अपितु आप ही के इष्ट, आप ही के गुरु करते हैं। उनकी वही इच्छा आपके हृदय के दर्पण में प्रतिबिंबित होकर बाहर झलकती है। और चूंकि ये उनकी इच्छा होती है परंतु आपकी वास्तविक अवस्था कुछ और होती है, इसी कारण से आपको ऐसी ग्लानि हो जाती है कि मैं चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर पा रहा। वहीं पर ईश्वर की इच्छा होने के कारण ऐसी इच्छाएं कभी खाली नहीं जाती। हमेशा ईश्वर की इच्छा संपूर्ण हुई है, पूर्ण हुई है। हर हाल में वह इच्छा संपादित होती है, आपको नहीं पता चलता, परंतु जब भी आपके मन में अपने गुरु, अपने ईश्वर के प्रति कोई भी धर्म का कार्य करने की, कोई भी सेवा भाव का कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, समांतर समय में ईश्वर उस इच्छा को कहीं न कहीं पर किसी न किसी माध्यम से पूरा करवा रहे होते हैं। है ना कितनी सुंदर बात। अतः अपने जीवन के अंदर जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आए और आप उस समय सक्षम ना हो तो बंद आंखें करके अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए कि हे प्रभु, आपने मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कहीं और माध्यम अवश्य बनाया है। मैं आपका इसके लिए इस जन्म के अस्तित्व में आभारी हूँ। और इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर वास्तव में आपका बहुत ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आप प्रत्यक्ष में ईश्वर के प्रति जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह पूजा पाठ हो, चाहे वह नित्य क्रम हो, चाहे वह सामाजिक या प्राकृतिक सेवा हो, या फिर कोई ध्यान अवस्था ही क्यों ना हो, जो कुछ भी ऐसा प्रत्यक्ष में आप ईश्वर के प्रति करते हैं, याद रखिएगा कि वो तभी आप कर पाते हैं उस समय वह इच्छा आपकी नहीं अपितु स्वयं उनकी ईश्वर की होती है, उनकी गुरु की, महाराज जी की होती है। बाबा जी भी हमेशा अपने भक्तों के मन में जब भी हनुमान जी के प्रति या महाराज जी के प्रति कुछ भी सेवा भाव में करने की इच्छा हो, उस इच्छा को हमेशा पूरा करवाते। यह महाराज जी की उन भक्तों को प्रेम दृष्टि दिखती। और इसकी कई घटनाएं, प्रत्यक्ष उदाहरण भी हैं जहाँ पर महाराज जी ने अपने भक्त से वह इच्छा करवाई जो वास्तव में बाबा की इच्छा थी। वह भक्त पूरी नहीं कर सका, लेकिन महाराज जी ने उसी भक्त के सामने उस इच्छा को पूरा कर दिया। दोस्तों, ये ईश्वर की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। ईश्वर से क्या मांगना, ईश्वर को क्या देना, जो कुछ है इस धरातल पर, इस जगत में ईश्वरमय है। आपके जीवन का एक एक हिस्सा वास्तव में ईश्वरमय होता है, परंतु आप अपने जीवन को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि आपको कभी ये याद ही नहीं आता कि आपके जीवन का एक एक पल ईश्वरमय है। ईश्वर की इच्छा में ही आपकी सारी इच्छाएं चल रही हैं, चाहे वह अच्छी इच्छाएं हो, चाहे वह बुरी इच्छाएं हो, चाहे वह अनुकूल इच्छाएं हो, चाहे वह प्रतिकूल इच्छा हो। आपके जीवन की सारी इच्छाएं वास्तव में आपकी होती ही नहीं हैं। जिस तरह से आपका ये जन्म और मृत्यु आपका नहीं होता और इनके मध्य में धारण किया हुआ ये शरीर भी आपका नहीं होता, उसी प्रकार आपकी सारी इच्छाएं आपकी तो होती ही नहीं हैं, वह तो ईश्वर की स्वयं की इच्छाएं होती है। परंतु जब तक हम अपने लिए इच्छाएं करते हैं तब तक हम उन इच्छाओं में ईश्वरीय दृष्टि को नहीं देख पाते। और जब हम ईश्वर के प्रति कोई कार्य करते हैं, ईश्वर की सेवा में कोई कार्य करते हैं, ऐसे समय में हमें यह स्पष्ट दिखाया जाता है कि यह इच्छा तुम्हारी नहीं अपितु स्वयं उस ईश्वर की है, स्वयं उस गुरु की है।
दोस्तों, महाराज जी किस तरह से अपने भक्त के हृदय में अपनी ही इच्छा को अंकुरित करवाते हैं और बाद में उसी के वृक्ष पर फल भी लगाते हैं। आज आपको इसे समझने के लिए बाबा की एक सत्य घटना सुनाते हैं। दोस्तों, एक दिन एक भक्त ने बाबा के चरणों में प्रसाद वितरण के लिए कुछ पैसे अर्पित किए। जब भी भक्त लोग कैंची धाम में महाराज जी से मिलने आते थे, बाबा के दर्शन करने आते, तो बहुत सारे भक्त तो प्रत्यक्ष में प्रसाद लेकर आते और कुछ ऐसे भी भक्त होते जो आश्रम के लिए सेवा भाव में जो भी उनके पास में धनराशि होती वह महाराज जी को समर्पित करते। जब इस भक्त ने बाबा के चरणों में प्रसाद वितरण के लिए कुछ रुपए अर्पित किए तो बाबा ने वह सुधीर दादा को देते हुए कहा कि लो दादा, आज तो खूब प्रसाद बटेगा। दोस्तों, महाराज जी की बात सुनकर कि आज खूब प्रसाद बटेगा, इस भक्त को बहुत ग्लानि हुई, क्योंकि इस भक्त ने तो महाराज जी को एक छोटी सी धनराशि अर्पित करी थी। आखिर इन थोड़े से पैसों में खूब प्रसाद कैसे बटेगा। उस दिन ऑफिस से आकर यह भक्त सीधा महाराज जी के पास में गया। जब ये बाबा के पास पहुंचा तो इसने पहुंचते ही देखा कि महाराज जी तो दोनों हाथ भर भर कर प्रसाद बांटे जा रहे हैं। यह भक्त ऐसा दृश्य देखकर आत्मतृप्ति से सरोबार हो गया और बाबा के कक्ष के भीतर गया। और जब वह अंदर कक्ष में प्रवेश किया तो उसने देखा कि न सिर्फ महाराज जी बल्कि 7-8 अन्य भक्त भी प्रसाद ही बांटे जा रहे हैं। तब तक महाराज जी ने इस आए हुए भक्त को देख लिया और इसे डांटा और बोले कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, दादा की मदद क्यों नहीं करते, प्रसाद बांटने में सुधीर दादा की मदद करो। महाराज जी से मिली इस मीठी डांट के बाद में यह भक्त दौड़कर सुधीर दादा के पास पहुंचा। जब ये दादा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 2 अन्य बड़ी टोकरियों में ढेर सारा प्रसाद और रखा है। दोस्तों, जिसका सीधा सा मतलब है कि इतना सारा प्रसाद इस भक्त के हाथों बंटने के लिए रखा हुआ है। थोड़े ही समय और बाद में इस भक्त ने यह भी देखा कि वन विभाग का एक अफसर अपनी पत्नी के साथ में महाराज जी के पास में बैठा है। उसकी पत्नी की गोद में 2-3 साल का एक बच्चा था। बात कुछ यह थी कि उनकी शादी को लगभग 7 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने जितने भी डॉक्टरी उपचार करवाए सारे के सारे निरर्थक साबित हुए। तब इन पति पत्नी ने और बाबा से अपने मन की बात कही तो महाराज जी ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। बाबा के आशीर्वाद के ठीक 1 वर्ष बाद में जब उन्हें वास्तव में पुत्र की प्राप्ति हुई तो वह ढेर सारा प्रसाद लेकर महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए थे। और वह इतना प्रसाद लेकर आए थे कि वह प्रसाद निरंतर मुक्त भाव से बांटा जा रहा था। दोस्तों, उस दिन प्रसाद इतना बांटा गया कि सांध्यकालीन दर्शन में भी वही प्रसाद बंटा। तब जाकर इस भक्त को यह एहसास हुआ कि सर्वज्ञ बाबा इसी कारण से सुबह में बोल रहे थे आज खूब प्रसाद बंटेगा। दोस्तों, इस घटना में आपने देखा कि महाराज जी ने सुबह इस भक्त के मन में इच्छा रखवाई कि वह बाबा को जो भी समर्पित करे उसमें खूब सारा ढेर सारा प्रसाद बांटा जाए। परंतु भक्त ने चूंकि बहुत ही छोटी सी धनराशि महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करी थी और इसका मानना था कि इतनी धनराशि में तो मुश्किल से 2-5 लोगों को प्रसाद बांटा जा सकता है, तो बाबा के कहे अनुसार खूब सारा प्रसाद कैसे बांटा जा सकता है। अंत में पूरा दिन बीत जाने के बाद में इस भक्त ने देखा कि महाराज जी ने वही इच्छा किसी अन्य दंपति की पूर्व इच्छा को पूर्ण कराने के कारण आज कैंची धाम में संपादित कर दी है। यानी कि जो इच्छा भक्त की हुई परंतु वह उस समय सक्षम नहीं था, वह इच्छा महाराज जी ने किसी अन्य भक्त से पूर्ण करवा ली। और दोस्तों, यही तो भगवान का वास्तविक स्वरूप है। हमें हमारे जीवन के अंदर हमारी सारी इच्छाओं को बड़ी गहनता एवं बारीकी के साथ में हमेशा देखना चाहिए। हमारे मन में उठने वाली सारी इच्छाओं में न जाने कितनी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम तो पूरा नहीं करते, परंतु ईश्वर उन इच्छाओं को किसी अन्य माध्यम से पूरा करवा लेते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा का सारा इसी जगत का खेल है, इसी जन्म और मृत्यु के भ्रम की मध्य अवस्था है। अतः ईश्वर हमें इससे मुक्त कराकर हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, चाहे वह सारी इच्छाएं हमारी सीमाओं के अंदर हो या फिर सीमाओं से बाहर हो। ईश्वर गुरुदेव कभी भी हमारी इच्छाओं को व्यर्थ नहीं जान देते। अतः दोस्तों, जब भी आपके मन में किसी भी प्रेरणा से ऐसी इच्छा जन्म ले कि आप ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में, गुरुदेव के परिप्रेक्ष्य में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सेवा में करना चाहते हैं और उस समय अगर आप सक्षम नहीं हैं तो विश्वास रखिएगा आपकी वह इच्छा ईश्वर पूरी करवा देंगे। और ईश्वर के पूरी करवाने के कारण आपको उनका हमेशा कृतज्ञ रहना है।
आभारी रहना है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रेरणादायक प्रसंग ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।